हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो काफ़ी कुछ कर लिया इसमें, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक मिनट चालू करते थोड़ी देर में। एक मिनट में थोड़ी देर में चालू करता।
ओके सो आवाज आ रहा है ना? तो देखो, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ लिए थे। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की स्टडी। तो हो क्या रहा है ना, तो हो क्या रहा है कि इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि x को tan थीटा पुट कर दिया और हो गया। क्यों? क्योंकि x को अगर tan थीटा पुट किया तो साइन इनवर्स 2 sin थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो वो आएगा साइन इनवर्स sin 2 थीटा। और साइन इनवर्स sin 2 थीटा 2 थीटा होता है जब 2 थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होगा। तो इसका मतलब थीटा से माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, तो x सिर्फ -1 से 1 ही कवर हुआ, जबकि यहाँ पे डोमेन x एलिमेंट ऑफ r है। तो डोमेन x एलिमेंट ऑफ r है तो फिर इतना ही कवर हुआ, तो फिर ये तो सिर्फ -1 से 1 के बीच का कवर हुआ। व्हाट अबाउट 1 के आगे, व्हाट अबाउट -1 के पीछे? ठीक है, तो व्हाट अबाउट दोस? तो ये एक पीसवाइज फंक्शन है, तो ये पीसवाइज फंक्शन है, तो इसके पीसेस बनेंगे। तो अपन क्या करते हैं, ग्राफ से इसको सॉल्व करेंगे, ग्राफ से इसको याद रखेंगे, ग्राफ से इसको सॉल्व रखेंगे। तो इसका ग्राफ याद रखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसका ग्राफ आता है ये, ठीक है। तो इसमें पुट x इज इक्वल टू tan थीटा था एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रेंज आ जाएगी -π/2 से π/2। अच्छा, ये ग्राफ कैसे यूज करते हैं? इसका ग्राफ बनाने के लिए 2 थीटा यानी 2 tan इनवर्स x लगेगा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसमें 3 ब्रांचेस बन रही है, 3 ब्रांचेस बन रही है। जब x -1 से छोटा है, जब x -1 से 1 है, और जब x 1 से बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट, तो इन ब्रांचेस के नाम तो इसमें हेल्प लगेगी 2 tan इनवर्स x की। 2 tan इनवर्स x क्यों? क्योंकि sin इनवर्स sin 2 थीटा, तो 2 थीटा आएगा, तो लास्ट में 2 tan इनवर्स x आएगा। तो देखो -1 से 1 में ये एज इट इज है, तो ये एज इट इज है, तो ये 2 tan इनवर्स x है, तो ये एज इट इज है 2 tan इनवर्स x। पर 1 के आगे, 1 के आगे 2 tan इनवर्स x ऐसा है, और यहाँ तो ऐसा है, तो इसका मतलब कर्वेचर चेंज होगा। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, तो नीचे चला जाएगा। तो ये हो गया -2 tan इनवर्स x। पर ये यहाँ पे जोड़ना चाहिए था, तो इसको ऊपर उठाना पड़ेगा, तो पाई ऐड करना पड़ेगा, तो पाई -2 tan इनवर्स x, पाई -2 tan इनवर्स x। तुम एक चीज नोटिस भी कर सकते हो, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये सप्लीमेंट्री है, ये पाई प्लस नहीं आएगा। क्यों? नहीं तो वो माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा। अब तीसरा, -1 से छोटा, इसका मुंह तो ऐसा है, पर अपने को तो नीचे चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये -2 tan इनवर्स x। फिर इसको नीचे आना पड़ेगा, तो पाई सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो माइनस पाई। तो साइन माइनस पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन माइनस पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये -π -2 tan इनवर्स x। तो ये पीसवाइज फंक्शन है, तो फिर चेक होगा, ये -1 और 1 पे कंटिन्यूस है, और -1 और 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल। तो -1 और 1 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इसी तरह से आगे और भी कर सकते हैं। तो ऐसे टोटल अपन 6 करते हैं, टोटल ऐसे 6 करते हैं। तो नेक्स्ट है cos इनवर्स, तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये भी पीसवाइज फंक्शन, तो इसका ग्राफ याद रखेंगे, तो ये ग्राफ है इसका, रेंज 0 से पाई, तो 2 ब्रांचेस बन रही हैं,
x लेस देन 0 के लिए और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें किसकी हेल्प लगेगी? 2 tan इनवर्स x की। तो देखो, तो 0 के आगे एज इट इज है, तो 2 tan इनवर्स x। 0 के पीछे कर्वेचर चेंज हो रहा है, इसका नीचे है मुंह, इसका ऊपर है, तो -2 tan इनवर्स x। और cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। नेक्स्ट है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डोमेन अगर देखेंगे तो x एलिमेंट ऑफ r माइनस प्लस माइनस 1 है। तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इसका ग्राफ ये आएगा। तो इसके पीसेस, तो 3 पीसेस हैं, x लेस देन -1, x ग्रेटर देन -1, लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1। तो इसको किसकी हेल्प लगेगी? 2 tan इनवर्स x की हेल्प लगेगी। तो ये 2 tan इनवर्स, तो -1 से 1 में एज इट इज है, तो 2 tan इनवर्स x। 1 के आगे, 1 के आगे, 1 के आगे ये कर्वेचर सेम है, कर्वेचर सेम है लेकिन नीचे से चालू हो रहा है, तो सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो कर्वेचर सेम है तो 2 tan इनवर्स x, पर नीचे से चालू हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो माइनस पाई। और तुम देख भी सकते हो tan ऑफ माइनस पाई प्लस थीटा, tan थीटा होता है क्योंकि माइनस पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब -1 के पीछे तो कर्वेचर सेम है, इसका भी मुंह ऊपर है, इसका भी मुंह ऊपर है, तो 2 tan इनवर्स x। लेकिन ये चीज यहाँ से चालू हो रही है तो ऐड होगी, तो पाई ऐड होगा, तो पाई प्लस। और तुम देख भी सकते हो tan पाई प्लस थीटा इज अ tan थीटा, ये पाई प्लस थीटा हो गया ना, तो tan पाई प्लस थीटा इज अ tan थीटा। नेक्स्ट है y is equal to sin inverse 3x minus 4x क्यूब। ये प्योर जेई एडवांस है, ये सब मेंस में नहीं आता, और एडवांस में भी आएगा वो भी कोई गारंटी नहीं। तो मेंस में तो दूर दूर तक नहीं आता, वो शुरू में जो किया था ना उतने पे निपट जाता। साइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, रेसिप्रोकल, tan इनवर्स x प्लस वाई पे निपट जाता काफी कुछ। और एडवांस लेवल है ये पूरा, पर आएगा भी वो भी गारंटी नहीं है, तो चांसेस आर वेरी लेस, पर अपने को पढ़ के रखना पड़ता है। तो इसकी डोमेन है -1 से 1। इसका डोमेन है -1 से 1। तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसका ग्राफ आएगा, तो ये ग्राफ आएगा इसका। तो इसके ब्रांचेस बन रही हैं यहाँ पे और यहाँ पे। ये कौन है? तो इसमें x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट होने वाला है, और लास्ट में क्या आएगा? 3 थीटा आने वाला है, तो यानी 3 साइन इनवर्स x आएगा। और ये जा रही है पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 किसका 3 टाइम्स है? पाई बाय 6 का। और पाई बाय 6 कहाँ पे आता है? हाफ पे, तो ये माइनस हाफ और हाफ है। तो इसके जो 3 ब्रांचेस बनेंगे, तो एक बनेगा x लेस देन माइनस हाफ ग्रेटर देन -1, फिर माइनस हाफ से हाफ, और एक हाफ से 1। इसमें हेल्प लगेगी 3 साइन इनवर्स x की। 3 साइन इनवर्स x ऐसा होता है, तो करते हैं। माइनस हाफ से हाफ में ये सेम है, तो एज इट इज आ जाएगा 3 साइन इनवर्स x। हाफ से वाले में ये कर्वेचर ऊपर है, यहाँ कर्वेचर नीचे है, तो इसको माइनस लगेगा, तो -3 साइन इनवर्स x। लेकिन ये ऐड होगा, तो ये कौन था? ये था पाई बाय 2, ये आ जाएगा -पाई/2, तो पाई ऐड हो जाएगा। और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये पाई माइनस थीटा लिखा हुआ है। -1 से माइनस हाफ में मुंह ऊपर है इसका, जबकि इसका मुंह नीचे है, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो कर्वेचर ऐसा हो जाएगा। तो -3 साइन इनवर्स x, इसको नीचे आना पड़ेगा, तो माइनस पाई। और साइन माइनस पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। डोमेन -1 से 1, सेम वही चलता है इसका भी, बस इसकी रेंज 0 से पाई होती है।
तो जो नीचे था वो सब ऊपर आ जाएगा अभी। तो माइनस हाफ से हाफ, माइनस हाफ से हाफ होगा क्या? हाँ हाँ, माइनस हाफ से हाफ होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये पाई है, तो यहाँ पे x इजिकल टू कॉस थीटा लगेगा, तो यानी 3 थीटा आने वाला है, तो 3 कॉस इनवर्स x। तो किसका किसका मल्टीपल 3 से मल्टीप्लाई करने पे पाई आएगा, पाई बाय 3, और कॉस हाफ पे पाई बाय 3 देता है। सही है। तो इसकी 3 ब्रांचेस, तो -1 से हाफ, -हाफ से हाफ, और हाफ से 1। तो इसमें हेल्प लगेगी 3 कॉस इनवर्स x की। तो कॉस इनवर्स x ऐसा होता है, तो 3 कॉस इनवर्स x ऐसा होगा। तो जो चीज ये पाई बाय 2 थी, वो ये 3 पाई बाय 2 हो जाएगी। तो देखो, तो जो हाफ से 1 है, तो वो एज इट इज है, तो ये एज इट इज है। तो हाफ से 1 में वो एज इट इज है, 3 कॉस इनवर्स x। लोगों के दिमाग में बैठ जाता है बीच वाला वैसा ही होगा, पर ऐसा नहीं है। अब बीच वाले में देखते हैं, माइनस हाफ से हाफ में इसकी कर्वेचर चेंज हो रही है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये नीचे है, तो कर्वेचर चेंज हो रहा है। कर्वेचर चेंज हो रहा है, तो इसलिए -3 कॉस इनवर्स x। अब कर्वेचर चेंज होगा तो वो नीचे चला जाएगा, अब इसको ऊपर लाना पड़ेगा, तो 2 पाई, तो 2 पाई ऐड करेंगे, ये 3 पाई बाय 2 है ना, यहाँ पे माइनस पाई बाय, अच्छा ये पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 तक लाना है इसको, ये नीचे -3 पाई बाय 2 हो जाएगा। 3 पाई बाय 2 का मिरर इमेज -3 पाई बाय 2, तो उसको ऊपर लेके आएंगे पाई बाय 2, तो 2 पाई माइनस। नेक्स्ट ये कर्वेचर सेम है, तो प्लस 3 कॉस इनवर्स x, और इसको नीचे लाना पड़ेगा, पॉइंट को नीचे लाना पड़ेगा, तो 2 पाई प्लस, क्योंकि ये पॉइंट 2 पाई करीब होगा, तो 0 तक लाना है इसको, तो यहाँ तक नीचे तक लाना है, तो दैट इज 2 पाई, तो 2 पाई प्लस थीटा। ये सब प्योर एडवांस लेवल है। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। डोमेन हो जाएगा x एलिमेंट ऑफ माइनस r माइनस प्लस माइनस 1 बाय √3। तो ग्राफ से ही सीधा ब्रांचेस निकालेंगे, तो इसकी आती है तो इसकी ब्रांचेस बनेंगी, तो ये -1 बाय √3, और 1 बाय √3 उसके डोमेन में नहीं है, तो जब x लेस देन -1 बाय √3, जब x -1 बाय √3 से √1 बाय √3, जब x 1 बाय √3 से बड़ा, इससे सब्स्टिट्यूशन लगेगा x इज इक्वल टू tan थीटा, और आएगा क्या 3 थीटा, यानी 3 tan इनवर्स x। तो इसमें 3 tan इनवर्स x ग्राफ की हेल्प लगेगी, इसमें 3 tan इनवर्स x ग्राफ की हेल्प लगेगी। तो -1 बाय √3 से √3 में वो एज इट इज है, तो 3 tan इनवर्स x। 1 बाय √3 के आगे कर्वेचर सेम है, पर उसको नीचे शिफ्ट किया है, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 3 tan इनवर्स x। और -1 बाय √3 से छोटे में कर्वेचर चेंज है, पर उसको ऊपर शिफ्ट किया है, तो यानी 3 tan इनवर्स x माइनस पाई प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो दिस इज कंप्लीटली प्योर एडवांस, मेंस कहीं नहीं है इसमें आगे पीछे। नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ये थोड़ा सा डेंजरस जाता है, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ITF, पर कभी भी ध्यान रखो लास्ट में जाके एक्सेप्ट रिजेक्ट करना है, लास्ट में जाके एक्सेप्ट रिजेक्ट करना है। दूसरा, आंसर जो भी रहेगा वो डोमेन में रह के करना है, ठीक है। नेक्स्ट,
तो 2 cot इनवर्स 2 इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स 1/2 और इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ये 3 4 5 4/3 इक्वल टू cosec इनवर्स x। नेक्स्ट 2 tan इनवर्स 1/2 इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan इनवर्स 4/3 cosec इनवर्स x। तो ये 2 कैंसिल होगा तो ये tan इनवर्स 4/3 आएगा। तो ये tan इनवर्स 4/3 तो 2 टाइम्स इज इक्वल टू cosec इनवर्स x। अब देखो ये 1 से बड़ा है तो इसका मतलब ये 45 डिग्री से बड़ा है तो यानी लेफ्ट हैंड साइड 90 डिग्री से बड़ी है। तो लेफ्ट हैंड साइड π/2 से बड़ी है पर राइट हैंड साइड तो π/2 से छोटी है। तो नो सॉल्यूशन क्योंकि एक बोल रहा है π/2 से बड़ा दूसरा बोल रहा है π/2 से छोटा तो दोनों बराबर हो ही नहीं सकता है। बाकी नोट्स में क्वेश्चन देखना और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। ठीक है। इनइक्वालिटीज आंसर जब भी करते हैं डोमेन में रह के करते हैं। तो log ऑफ tan इनवर्स x टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन 1 तो log हटाएंगे tan इनवर्स x 2 is 2 log हटाया तो बेस का ध्यान देना पड़ेगा बेस 1 से बड़ा है तो रिमेन सेम इनइक्वालिटी रिमेन सेम नो सॉल्यूशन क्योंकि tan इनवर्स x π/2 से छोटा और माइनस π/2 से बड़ा होता है तो 2 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो 2 से बड़ा हो ही नहीं सकता तो नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट है समेशन सीरीज। समेशन ऑफ सीरीज ये अच्छा है टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर इंटरनल कैंसिलेशन चल रहा है। तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/18 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसका अगर जनरल टर्म लिखेंगे तो वो आता है tan इनवर्स 1/2n स्क्वायर। तो इसको इंटरनल कैंसिलेशन में लाने का है ना तो बेस्ट है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इसमें अपने को ध्यान में ये रखना होता है कि ये x और y दोनों कॉन्जिगेटिव हो या इनका डिफरेंस कांस्टेंट हो तो ठीक है। तो इसको tan इनवर्स ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4n स्क्वायर फिर tn इज इक्वल टू tan इनवर्स। तो फंडा क्या है मैं ये बनाने जा रहा हूँ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये 1 चाहिए मेरे को तो फिर 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। tn इज इक्वल टू tan इनवर्स तो ये देखो 1 प्लस एक्स वाई तो 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1 तो tn आ जाएगा tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1। तो ये इंटरनल कैंसिलेशन हो गया। कैसे? बीच में माइनस है और ये vn है तो ये vn प्लस 1 है तो ये इंटरनल कैंसिलेशन। तो tn इज इक्वल टू tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1। तो t1 कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1। t2 कितना हो जाएगा tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3। ऐसे करते करते nth टर्म tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1। फिर इसको ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में सीरीज का सम आ जाएगा और ये काटा पीटी तो बचेगा क्या tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1 π/4 होता है। तो दिस इज द आंसर। पर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है n टेंडिंग टू इंफिनिटी तो s इंफिनिटी तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इंफिनिटी और tan इनवर्स इंफिनिटी होता है π/2 tan इनवर्स इंफिनिटी होता है π/2 तो ये हो जाएगा π/2 माइनस π/4 तो ये हो जाएगा π/4। सो दिस इज द आंसर। चैप्टर इज कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर डिफिकल्ट है पीएनसी प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिस चाहिए उसको। वो ऐसे सिर्फ सुन के नहीं होता वो सुन के फिर ऐसा लगता है गुरु ज्ञान हो जाता है वो फिर।
तो इसको प्रैक्टिस लगती है, क्वेश्चन सॉल्विंग लगेगा ही लगेगा 100%। सिर्फ ऐसा नहीं कि सुन लिया और हो गया। स्टार्ट करता अभी 2 मिनट में। ओके, सो नेक्स्ट है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मतलब हाउ टू काउंट विदाउट एक्चुअल काउंटिंग। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, तो इसका मतलब होता है हाउ टू काउंट विदाउट एक्चुअल काउंटिंग। तो अब हो क्या रहा है कि अपन एक एक करके काउंट भी कर सकते हैं, पर लेकिन आंसर हजारों में होगा तो कहाँ तक काउंट करेगा। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो P फॉर परम्यूटेशन, C फॉर कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शंस, अरेंजमेंट मतलब डेफिनेट ऑर्डर, सिलेक्शन मतलब ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर डजंट मैटर। तो मान लो जैसे कोई 3 ऑब्जेक्ट है ABC, अगर मैं इसको अरेंज करता हूँ तो ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA, तो ये 6 अलग अरेंजमेंट है, तो ये इसको 6 काउंट करेगा। ये 6 अलग अरेंजमेंट है, इसको ये 6 काउंट करेगा। लेकिन अगर सिलेक्शन से देखा जाए तो ये एक ही है, क्योंकि ये सब एक ही कलेक्शन ऑफ सब एलिमेंट्स है। तो हो क्या रहा है कि हो क्या रहा है, अरे यार, तो अरेंजमेंट पे मैटर ये करता है कौन कौन है और कैसे कैसे बैठे हैं, कौन कौन है और कैसे कैसे बैठे हैं। सिलेक्शन में मैटर ये करता है कौन कौन है, कैसे कैसे बैठे हैं ये मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट, मान लो औरंगाबाद से मुंबई वाया पुणे जाना है, इसके 2 रास्ते हैं और पुणे से मुंबई जाने के 3 रास्ते हैं। तो औरंगाबाद टू मुंबई कितने रास्ते से जा सकता है। तो देखो, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहती है कि अगर फर्स्ट इवेंट m तरीके से है
और दूसरा इवेंट अगर n तरीके से है और तीसरा इवेंट अगर p तरीके से है तो टोटल वेज कितने होंगे? m इंटू n इंटू p टोटल वेज होंगे। तो टोटल वेज होगा m इंटू n इंटू p कि सब एक साथ अकर कर सके। तो एक्सपेरिमेंट को क्या किया, इवेंट पे तोड़ा। तो पहला इवेंट m तरीके से, दूसरा इवेंट n तरीके से, तीसरा इवेंट p तरीके से, तो टोटल वेज आ जाएगा m इंटू n इंटू p। तो देखो औरंगाबाद से मुंबई, तो मेरा पहला इवेंट है कि वो पहले औरंगाबाद से पुणे जाएगा, दूसरा इवेंट है पुणे से मुंबई। तो पहला इवेंट 2 तरीके से हो सकता है, दूसरा इवेंट 3 तरीके से हो सकता है, तो टोटल इवेंट हो गया 6 तरीके से। नेक्स्ट, अगर औरंगाबाद से मुंबई और मुंबई से औरंगाबाद वाया पुणे, तो पहले वो औरंगाबाद से पुणे जाएगा, फिर पुणे से मुंबई जाएगा, फिर मुंबई से पुणे आएगा और फिर पुणे से औरंगाबाद। तो पहला इवेंट 2 तरह से, दूसरा इवेंट 3 तरीके से, फिर ये 3 तरीके से, ये 2 तरीके से। फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंटिंग मल्टीप्लाई औरंगाबाद से मुंबई और मुंबई से औरंगाबाद वाया पुणे विदाउट रिपीटिंग द पाथ, वाया पुणे विदाउट रिपीटिंग द पाथ। तो विदाउट रिपीटिंग द पाथ, तो पहले औरंगाबाद से पुणे जाएगा, पुणे से मुंबई, फिर मुंबई से पुणे और पुणे से औरंगाबाद। तो औरंगाबाद से पुणे 2 रास्ते हैं, पुणे से मुंबई के 3 रास्ते हैं। अब मुंबई से पुणे के 2 ही रास्ते हैं, क्यों? क्योंकि आते वक्त 3 थे पर एक ले लिया उसने, तो जाते वक्त रिपीट नहीं कर सकता, तो जाते वक्त रिपीट नहीं कर सकता, तो बचे कितने? 2 ही। सेम ऐसे पुणे से औरंगाबाद में, तो पुणे से औरंगाबाद में अब उसके पास एक ही बचेगा, क्योंकि 2 रास्ते हैं, एक जाते वक्त ले चुका है, तो अब आते वक्त एक ही ऑप्शन बचा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 12 वेज, है ना। नेक्स्ट है थ्योरम। तो फर्स्ट थ्योरम है अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम। arrangements of n objects taken all at a time। तो ऐसे सोचो जैसे n ऑब्जेक्ट है और n चेयर्स है, तो पहली चेयर कितने तरीके से? n तरीके से, दूसरी n-1, तीसरी n-2, ऐसे करते करते आखिरी एक तरीके से, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट बचेगा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग n इंटू n-1 इंटू n-2 से लेके 1 विच इज n फैक्टोरियल। तो ध्यान में रखो टेकन ऑल एट ए टाइम का अरेंजमेंट होगा n फैक्टोरियल। जितने ऑब्जेक्ट हैं सबको अरेंज करना। थ्योरम 2 इस बार क्या करेगा? पार्शियल करेगा, मतलब कुछ ही लेके अरेंज करेगा। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स of and distinct objects taken are at a time। taken are at a time। taken are at a time। तो देखो इस बार क्या हो रहा है, जैसे 10 ऑब्जेक्ट है और 3 ही अरेंज करने हैं, तो इस बार कम रहेगा। तो ऐसा समझ लो
कि n ऑब्जेक्ट n बॉल्स हैं और n स्टूडेंट्स हैं और r चेयर है, तो पहली चेयर पे n बच्चे बैठ सकते, n तरीके n पॉसिबिलिटीज हैं, दूसरी चेयर के लिए n-1 है, तो rth पोजीशन के लिए कितना होगा n-r-1। तो फ्रॉम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग n इंटू n-1 n-2 से लेके n-r+1, ठीक है। तो फिर इसके पीछे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n इंटू n-1 n-2 से लेके n-r+1 इंटू n-r से लेके 3 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर देंगे, तो n-r से लेके 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आ जाता है n फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल, और वो है npr। तो npr का मतलब होता है n मतलब अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स, p मतलब हो गया अरेंजमेंट, p फॉर परम्यूटेशन, और r ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज्ड। तो n में से r लेके अरेंज कर सकते हैं, तो कितने तरीके से npr, यानी n फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल। थ्योरम 3 नंबर ऑफ सिलेक्शंस। Number of selections of n different objects taken are at a time, taken are at a time। तो होगा क्या, तो इस बार क्या हो रहा है, सिर्फ सिलेक्शन हो रहा है, पर थ्योरम 2 में क्या हो रहा था, वो सेलेक्ट करके अरेंज भी कर रहा था। थ्योरम 2 में क्या कर रहा था, वो सेलेक्ट करके अरेंज भी कर रहा था, लेकिन थ्योरम 3 में वो सिर्फ सिलेक्शन ही कर रहा है। थ्योरम 3 में वो सिर्फ सिलेक्शन ही कर रहा है। तो ये क्या होगा, पहले n में से r चीजें सेलेक्ट करेगा, यानी नंबर ऑफ सिलेक्शंस, फिर उन r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करेगा, दैट इज r फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसका मतलब हो गया n में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहा है। तो हो क्या रहा है कि n में से r ऑब्जेक्ट्स अरेंज कर रहा है थ्योरम 2, तो पहले सेलेक्ट हो रही है, फिर हर सिलेक्शन अरेंज हो रहा है, तो पहले सिलेक्शन हो रहा है, फिर हर सिलेक्शन अरेंज हो रहा है, तो हर सिलेक्शन अरेंज हो सकता है r फैक्टोरियल से। तो ऐसे कितने सिलेक्शंस हैं एनसीआर, मतलब नंबर ऑफ सिलेक्शन, तो हर सिलेक्शन आर फैक्टोरियल से अरेंज होगा, तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ सिलेक्शन इनटू आर फैक्टोरियल, ये हो गया टोटल अरेंजमेंट्स, यानी तो ये हो गया थ्योरम 3, ये हो गया थ्योरम 1, ये हो गया थ्योरम 2। तो इसलिए थ्योरम 1 और थ्योरम 3 को यूज करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, थ्योरम 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। थ्योरम 1 और थ्योरम 3 को यूज करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, थ्योरम 2 की जरूरत ही पड़ेगी, और मैं सजेस्ट करूंगा मत यूज करो थ्योरम 2, वो बहुत डेंजरस है, सिली मिस्टेक कराती है। तो देखो, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना हो जाएगा npr अपॉन r फैक्टोरियल, यानी थ्योरम 3 इज इक्वल टू थ्योरम 2 अपॉन थ्योरम 1, और इसको डिनोट करते हैं ncr, n मतलब अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स, r मतलब r ऑब्जेक्ट्स टू बी सेलेक्टेड, और c मतलब कॉम्बिनेशन यानी सिलेक्शंस। तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल
into n minus r factorial, n factorial upon r factorial upon n minus r factorial. तुम्हें हमेशा पता है क्या ध्यान रखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट किस तरह के अवेलेबल है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या सम अलाइक ऑब्जेक्ट्स, और उसमें से कितने कितने ले रहे हैं, ऑल एट ए टाइम, सम एट ए टाइम, या ऑल एट ए टाइम या सम एट ए टाइम. तो अगर तुम नोट्स में देखोगे तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, तो जीनियस, झांसी, मिरेकल, ये वाले एग्जांपल्स हैं. और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सम एट ए टाइम है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सम एट ए टाइम है. तो ये है जैसे कमिटी बनाना, फिर बर्थडे पार्टी, नंबर ऑफ हैंडशेक्स. अलाइक ऑब्जेक्ट्स में टेकन ऑल एट ए टाइम, तो एग्जांपल डैडी, मिसिसिपी, असैसिनेशन. और सम एट ए टाइम में इंडिपेंडेंस. तो सबसे डिफिकल्ट जो जाता है वो ये जाता है. तो अपन ने एग्जांपल किया था वो इंडिपेंडेंस. है ना. तो करते हैं. तो क्वेश्चन ये है कि 10 लोग हैं, 3 पोजीशन कितने तरीके से आ सकते हैं. तो पहले 10 में से 3 लोग सेलेक्ट कर लिए और उन तीनों को अरेंज कर दिया, तो इतने तरीके से पोजीशन आ सकती है. नेक्स्ट, एक बर्थडे पार्टी चल रही है, एक बर्थडे पार्टी है, तो उसमें 100 लोग हैं, तो कितने तरीके से हैंडशेक्स हो सकते हैं. तो देखो, जब भी 2 लोग होंगे, P1 P2, तो वो दोनों हाथ मिलाएंगे. तो जब भी 2 लोग होंगे तो एक हैंडशेक होगा. तो जब भी 2 लोग होंगे तो एक हैंडशेक होगा. तो 100 में से 2 लोग कितने तरीके से ले सकते हैं, 100C2, और इंटू 1 मतलब एक ही हैंडशेक होगा. नेक्स्ट है मिरेकल. तो मिरेकल में वो बोल रहा है कि जो वॉवल्स है यानी ए ई आई, वो ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन. तो ये टोटल 7 पोजीशन है. तो ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन. ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन. तो ऑड पोजीशन कौन सी, 1 3 5 7, और 3 ही वॉवल है. तो 4 पोजीशन है, 3 वॉवल है. पहले 4 में से 3 सेलेक्ट करो, कितने तरीके से कर सकते हैं. तो 4C3, फिर तीनों वॉवल को अरेंज कर दिया, फिर बचे हुए चारों कॉन्सोनेंट को अरेंज कर दिया. तो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट है जीनियस. तो जीनियस में क्या करना है कि कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं. कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि नाइदर स्टार्ट्स विद जी नॉर एंड्स इन एस. अगर इस पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता तो आंसर आता 6 फैक्टोरियल यानी 720. वो 720 में वो लेटर वर्ड्स भी होते हैं जो जी से स्टार्ट हो रहे हैं पर एस पे खत्म नहीं हो रहे. वो भी होते हैं जो जी से स्टार्ट हो रहे हैं और एस पे खत्म हो रहे हैं. फिर वो भी होते हैं जो जी से स्टार्ट नहीं हो रहे और एस पे खत्म हो रहे हैं. और वो भी होते हैं जो जी से स्टार्ट नहीं हो रहे, जी एस पे खत्म नहीं हो रहे. तो इसको चाहिए नाइदर स्टार्ट्स विद जी नॉर एंड्स इन एस, यानी डी ऑप्शन चाहिए. ना तो जी से स्टार्ट हो ना एस पे खत्म. तो टोटल माइनस जी से स्टार्ट हो रहा है माइनस एस पे खत्म हो रहा है.
पर इसमें क्या हुआ, टोटल, टोटल का मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, स्टार्ट विद जी का मतलब है a प्लस बी, तो देखो a और a कैंसिल हो गया, b और b कैंसिल हो गया, एंड्स इन s b प्लस सी, तो c भी कैंसिल हो गया, पर b एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो एक ऐड करना, सब्ट्रैक्ट हो गया, एक b एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ऐड करना पड़ेगा, स्टार्ट्स विद g एंड एंड्स इन s, तो ये b एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट हो गया, तो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया, तो रह क्या गया d, और वही चाहिए था अपने को, तो टोटल बेस 6 फैक्टोरियल माइनस जी से स्टार्ट होगा तो बाकी के पांचों अरेंज होंगे 5 फैक्टोरियल, एस पे खत्म होगा तो बाकी के पांचों अरेंज होंगे 5 फैक्टोरियल, प्लस जी से स्टार्ट एस पे खत्म तो बीच के चारों अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल, सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट टफ वर्ड है, तो अगर मैं इसको अरेंज करूं तो इसके टोटल वेज आएंगे 5 फैक्टोरियल यानी 120, तो उन 120 को अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखूंगा तो कहीं ना कहीं टफ आ रहा होगा, तो उसकी रैंक निकालनी है, उसकी रैंक निकालनी है, तो ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो पहले जी से स्टार्ट होने वाले कुछ आएंगे, फिर एच से स्टार्ट होने वाले कुछ आएंगे, फिर ओ से स्टार्ट होने वाले कुछ आएंगे, तो जी से स्टार्ट होने वाले कितने आएंगे 4 फैक्टोरियल, एच से स्टार्ट होने वाले कितने आएंगे 4 फैक्टोरियल, ओ से स्टार्ट होने वाले कितने आएंगे 4 फैक्टोरियल, फिर टी से वो तो चाहिए, फिर टी के आगे जी से स्टार्ट होने वाले 3 फैक्टोरियल, फिर टी एच से स्टार्ट होने वाले 3 फैक्टोरियल, फिर टी ओ वो चाहिए, फिर टी ओ जी से स्टार्ट होने वाले 2 फैक्टोरियल, फिर टी ओ एच से स्टार्ट होने वाले 2 फैक्टोरियल, फिर टी ओ यू से स्टार्ट होना है वो तो चाहिए अपने को, फिर यू के बाद जी आएगा वो भी चाहिए, एच आएगा वो भी चाहिए, तो ये हो गया 16, नहीं रे 24, 24, 24, 24, 6, 6, 2, 2, तो 24 दिए 72, 6, 78, 6, 84, 4, 88, तो ये 89, तो वो 89 पोजीशन पे आएगा, वो 89 पोजीशन पे आएगा, ठीक है, ओके, मैं पानी पीता मैं।
ओके, सो नेक्स्ट है बंडल मेथड। बंडल मेथड कब काम आता है? जब चीजें एक साथ चाहिए। जब चीजें एक साथ चाहिए तो बंडल मेथड, जब दो चीजें साथ में नहीं चाहिए तो गैप मेथड। तो जोधपुर, तो इसमें क्या है, PUR should not be together। तो टोटल वेज में माइनस PUR आर टुगेदर। तो इसको लग गया बंडल मेथड। तो टोटल वेज 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल माइनस PUR आर टुगेदर। तो इस बार क्या होगा, तो JODH और PUR बन जाएगा एक बंडल। तो वो बंडल बन गया तो अब एक लेटर की तरह ट्रीट होगा। तो जब भी जाएगा एक साथ जाएगा। तो जब भी जाएगा एक साथ जाएगा। तो JODH PUR, तो ये बंडल बन गया, जब भी जाएगा एक साथ जाएगा। तो अब 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल। और PUR खुद अरेंज हो सकता है, PUR खुद अरेंज भी हो सकता है, PUR PRU RUP ऐसे। तो 3 फैक्टोरियल। तो ये हो गया बंडल मेथड। नेक्स्ट है, अगर मान लो n पॉइंट्स हैं और अपने को स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो जब जब 2 पॉइंट लेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ऐसी कितनी स्ट्रेट लाइन बन सकती है? NC2। सर्कल्स नहीं, सर्कल्स नहीं निकाल सकते। ट्रायंगल, ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल में क्या होगा, जब जब 3 पॉइंट देंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। तो कितने तरीके से बनेगा, जब जब 3 पॉइंट्स लेंगे तो n में से कितने पॉइंट्स ले सकते हैं? NC3। नेक्स्ट है, अगर उसको n वर्टाइसेस को बाहर बाहर से ज्वाइन कर दिया तो उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगॉन तो कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन माइनस, अब ये नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर साइड्स भी काउंट हो रहे होंगे, तो साइड्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। उसके अलावा जो बचेगा वो डायगोनल्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन माइनस डायगोनल्स, तो बचेगा क्या? बचेगा डायगोनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देना, कभी कभी पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स कोलिनियर आ जाते हैं। तो अगर पॉइंट्स कोलिनियर आ गए, अगर कुछ पॉइंट्स कोलिनियर आ गए तो फिर वो केसेस सब्ट्रैक्ट होंगे फिर। तो आंसर एक्चुअल आंसर से कम आएगा, नहीं एक्चुअल आंसर टोटल आंसर से कम आएगा। नेक्स्ट है, 7 बॉयज और 4 गर्ल्स है और 6 लोगों की कमिटी बनानी है। 6 लोगों की कमिटी बनानी है। अब कमिटी बनानी है, 6 लोगों की कमिटी बनानी है, तो कम से कम एक गर्ल हो, तो एटलीस्ट 1 गर्ल, एटलीस्ट 1 गर्ल। तो देखो कम से कम एक गर्ल हो तो क्या होगा, एक गर्ल, बाकी बचे 5 बॉयज, 2 गर्ल्स 4 बॉयज, 3 गर्ल्स 3 बॉयज, 4 गर्ल्स 2 बॉयज, 5 गर्ल्स। 5 गर्ल्स पॉसिबल नहीं है क्योंकि गर्ल्स 4 ही हैं। तो बस यही केसेस पॉसिबल है, तो इनको ऐड कर देंगे।
तो देखो 7 में से 5 बॉयज लिए, 4 में से 1 गर्ल, प्लस 7 में से 4 बॉयज, 4 में से 2 गर्ल्स, प्लस 7 में से 3 बॉयज, 4 में से 3 गर्ल्स, 7 में से 2 बॉयज, 4 में से 4 गर्ल्स। ठीक है। नेक्स्ट है एट मोस्ट 1 गर्ल। तो एट मोस्ट 1 गर्ल का मतलब है एक गर्ल, नहीं ज्यादा से ज्यादा एक गर्ल। तो ज्यादा से ज्यादा एक गर्ल, तो या तो 0 गर्ल सारे बॉयज, 1 गर्ल 5 बॉयज। तो 7 में से 6 बॉयज, 4 में से 0 गर्ल्स, प्लस 7 में से 5 बॉयज और 4 में से 1 गर्ल। सो दिस इज द आंसर। अरेंजमेंट नहीं कर रहे, कौन कौन है यही मैटर कर रहा है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, अगर मान लो m+n का ग्रुप है, उसको m और n में बांटना है। जैसे 5 फौजी जवान हैं, उनको 3 फौजी जवान और 2 फौजी जवान में बांटना है, तो कितने तरीके से बांट सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे m इज नॉट इक्वल टू n है, m इज नॉट इक्वल टू n। तो m इज नॉट इक्वल टू n, तो कितने तरीके से बांट सकते हैं। तो टोटल का फैक्टोरियल पहले ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में, टोटल का फैक्टोरियल पहले ग्रुप का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दूसरे ग्रुप का फैक्टोरियल। तो टोटल का फैक्टोरियल पहले ग्रुप का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दूसरे फैक्टोरियल। तो जैसे 5 फौजी जवान, 3 फौजी जवान और 2 फौजी जवान में बांटना है, तो टोटल का फैक्टोरियल पहले ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में। नेक्स्ट, अगर इक्वल हुआ तो टोटल का फैक्टोरियल पहले ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में, और जितने इक्वल ग्रुप्स हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। जितने इक्वल ग्रुप्स हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो सपोज जैसे 6 है तो 3 3, तो टोटल का फैक्टोरियल पहले ग्रुप पे, दूसरे ग्रुप पे, और 2 इक्वल ग्रुप्स है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। मान लो जैसे 10 है तो 3 3 3 1, तो टोटल का फैक्टोरियल पहले ग्रुप पे, दूसरे ग्रुप पे, तीसरे ग्रुप पे, चौथे ग्रुप पे, और 3 इक्वल ग्रुप्स है, 3 इक्वल ग्रुप्स है तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। मान लो यही होता 3 3 2 2, तो टोटल का फैक्टोरियल पहले ग्रुप पे, दूसरे ग्रुप पे, तीसरे ग्रुप पे, चौथे ग्रुप पे, और 3 3 के 2 इक्वल ग्रुप्स और 2 2 के 2 इक्वल ग्रुप्स, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 के 2 इक्वल ग्रुप्स हैं और 2 के 2 इक्वल ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट है 200 लोग हैं, उनको 100 100 कपल्स में डिवाइड फॉर्म करना है, 100 कपल्स। तो इसका मतलब क्या हो गया 2 2 2 2 2 2। तो टोटल का फैक्टोरियल पहले ग्रुप पे, दूसरे ग्रुप पे, रेस टू 100, क्योंकि ऐसा 100 बार आएगा, और डिवाइडेड बाय 100 फैक्टोरियल, क्योंकि 100 इक्वल ग्रुप्स है, डिवाइडेड बाय 100 फैक्टोरियल, क्योंकि 100 इक्वल ग्रुप्स है। नेक्स्ट है 52 कार्ड्स है। ये 52 कार्ड्स 4 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी तक हम जो कर रहे थे वो ग्रुप बना रहे थे, पर उसको बांट नहीं रहे थे, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। तो हम लोग फॉर्मेशन ऑफ ग्रुपिंग कर रहे थे। तो होगा क्या, 52 कार्ड्स है तो 13 13 13 13, तो टोटल का फैक्टोरियल पहले ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में, तीसरे ग्रुप में 4 बार आएगा, तो डिवाइडेड बाय रेस टू 4। पहले ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में, तीसरे ग्रुप में, चौथे ग्रुप में,
तो रेज टू 4 और 4 इक्वल ग्रुप्स हैं तो ये तो हो गया ग्रुपिंग, ये हो गया इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप्स इनटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि वो जो ग्रुप बनेगा वो 4 लोगों में बांटना भी है। तो इसको ऐसे देखो जैसे 4 बॉल 4 बॉक्सेस में रखनी है, 4 बॉल 4 बॉक्सेस में रखनी है, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो 4 बॉल 4 बॉक्सेस में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 बुक है, 5 बुक्स डिफरेंट बुक्स है, कभी भी ध्यान देना अलाइक डिफरेंट, 5 डिफरेंट बुक्स है तो राम श्याम घनश्याम 3 लोगों में बांटनी है कि कम से कम एक बुक मिले। तो पहला तो ये कि बुक कितने तरीके कैसे कैसे दे सकते हैं, फिर कितने तरीके से देंगे वो बाद में, कैसे कैसे दे सकते हैं कि तीनों को कम से कम एक एक तो चाहिए। बची 2 बुक्स, वो 2 बुक एक को ही दे दी या फिर एक एक को दी, तो ये 2 पॉसिबिलिटी है, 3-1-1 2-2-1। तो टोटल का फैक्टोरियल पहले ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में, तीसरे ग्रुप में 2 इक्वल ग्रुप्स है और डिस्ट्रीब्यूट करना है रामश्याम घनश्याम में। टोटल का फैक्टोरियल पहले ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में, तीसरे ग्रुप में 2 इक्वल ग्रुप्स हैं और इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है रामश्याम घनश्याम में। दोनों का एडिशन आंसर, दोनों का एडिशन आंसर। नेक्स्ट है परम्यूटेशंस ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट। Permutations of alike object. Permutation of alike objects. So, for example, daddy word. तो हाँ बोल। वो जो ग्रुपिंग्स बनाते हैं उसके अंदर उसके नंबर से डिवाइड क्यों करते हैं? वो फिर तुम्हें उसके उसमें जाना पड़ेगा प्रूफ में कि नंबर कैसे आ रहे हैं। वो फिर ऐसा आएगा, अगर मान ले 5 ऑब्जेक्ट है P1 P2 P3 P4 P5, तो अगर मेरे को इसको 3 और 2 में बांटना है तो 1 2 3 4 5 कभी आएगा 1 2 4 3 5। तो ऐसा कितने तरीके से कर सकते हैं, तो ऐसा कितने तरीके से कर सकते हैं कि 5 में से 3 लोग कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब उसको एक्सपैंड करोगे तो वो यही आ रहा है 3 ये फैक्टोरियल लेकिन टू 2 है। लोगों के लिए है ना, तो उसका अगर 3 ग्रुप बनाए 2-2 एक का तो फिर वो तो डिफरेंट आएगा ना। नहीं, वो भी वही आ जाएगा, वो ऐसे आएगा फिर। तो अगर मान लो तुमने 2 2 1 का बनाया तो फिर इस केस में क्या होगा, पहले 5 में से पहले 2 और 3 बनेंगे, फिर 3 का 2 1 बनेगा, तो फिर 5C2 फिर 3C2 होगा। तो ये खुलेगा तो 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल पर 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो 5 फैक्टोरियल पर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो वही आ गया टोटल का फैक्टोरियल पहले ग्रुप पे, दूसरे ग्रुप पे, तीसरे ग्रुप पे, है ना। तो वो तुम्हें प्रूफ में जाना पड़ेगा, तो वो और लेंदी हो जाएगा एक और एक आएगा उसका। ना फिर 2 फैक्टोरियल, क्या एक और एक आएगा ना क्योंकि वो दोनों भी इक्वल ग्रुप्स है तो। वो फिर अलग, वो उसका रीजन अलग है, ये तो अभी सिर्फ ग्रुपिंग की है। फिर इक्वल ग्रुप्स के लिए फिर वो रीजन आएगा कि अगर मान लो ये 1 2 3 4, तो 3 4 1 2, तो ग्रुप अरेंज हो रही जा रही है, तो ये ग्रुप अरेंज हो रहे हैं, तो जितने इक्वल ग्रुप्स होंगे उतने तरीके से अरेंज हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो रहा है,
तो इसको डिवाइड करेंगे, उसका रीजन अलग है। लगेगा तो वीडियो लेक्चर देखो वो जिसमें एक्सप्लेन किया वो फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप का जो वीडियो है ना वो देखो, उसके अंदर पूरा डिटेल में दिया है ना, नहीं तो ऐसे बहुत टाइम लगेगा नहीं तो, है ना। नेक्स्ट, परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। तो परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, तो डैडी, तो इसमें सिंपल फंडा, जितने अलाइक उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, जितने अलाइक उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो ये टोटल कितना हो गया 5 फैक्टोरियल, 3D तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ए एक ही है तो डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, पर उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 ही है। डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये 1 ही है। तो जितने अलाइक ऑब्जेक्ट है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो जैसे फॉर एग्जांपल असैसिनेशन, असैसिनेशन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 फैक्टोरियल। अब इसमें 1 2 3 3 ए है तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 4 एस है तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, आई 2 है डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, एन 2 है डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, टी एक ही है रहने दो, ओ एक ही है रहने दो। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए मान लो 5 बॉयज 4 गर्ल्स है, तो इनको बिठाना है कि नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। तो ये हो जाएगा गैप मेथड, ये हो गया गैप मेथड कि नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। तो जिन लोगों को सेपरेट बिठाना है उनको बाद में, पहले जिन पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है उनको बिठा दो। तो B1 B2 B3 B4 B5, तो 5 फैक्टोरियल। वन टू थ्री फोर फाइव, तो 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल। अब होता क्या है, गैप एक ज्यादा बनेगा यानी 6 गैप, तो 6 गैप्स हैं। तो क्या होता है ना, गैप्स को सेलेक्ट कर लो। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई 2 गैप एक साथ नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अगर गैप गैप है तो वो एक ही गैप माना जाएगा ना, तो 2 गैप कभी एक साथ नहीं आ सकते। तो इसका मतलब 2 लोग एक साथ नहीं आ पाएंगे। तो जब जब मैं गैप सेलेक्ट करूंगा तो लोग भी सेलेक्ट सेपरेट ही होंगे क्योंकि गैप्स सेपरेटेड है। तो इसमें से 6 में से 4 गैप सेलेक्ट कर लो क्योंकि 4 ही गर्ल्स बिठानी है। तो सपोज इधर बैठ गई G1 G2 G3 G4, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर हो गया। नेक्स्ट, ये चारों गर्ल्स अरेंज हो सकती हैं तो इनटू 4 फैक्टोरियल, ये चारों गर्ल्स अरेंज हो सकती है तो इनटू 4 फैक्टोरियल। तो क्वेश्चन ऐसा है कि मिसिसिपी, क्वेश्चन ऐसा है कि मिसिसिपी, तो नो टू एस आर टुगेदर, नो टू एस आर टुगेदर, तो ये हो गया गैप मेथड। ये हो गया गैप मेथड। तो इसमें क्या करो, पहले बाकी लोगों को बिठा दो, MI I I P P I, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल। इसमें 4 आई है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 P है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब गैप मेथड, तो गैप एक ज्यादा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गैप है। तो हमें 4 एस बिठाने हैं, 4 एस बिठाने हैं। तो 8 में से पहले 4 गैप सेलेक्ट कर लो और वो चारों एस को एक ही तरीके से बिठा सकते हैं क्योंकि ये सारे अलाइक है। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी लेवल है वो तब आती है जब टेकन सम एट ए टाइम। तो परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स,
permutation of alike objects taken some at a time. The permutation of alike object taken some at a time. तो इसमें आती है, तो एग्जांपल है इंडिपेंडेंस। एक बार इसमें गलती करके देखते हैं। इसमें अपने को करना क्या है, 5 लेटर्ड वर्ड बनाना है। 5 लेटर्ड वर्ड बनाना है। तो मैं एक बार इसमें गलती करता। तो 5 लेटर्ड वर्ड है, तो एक बार गलती करता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 12 में से 5 सेलेक्ट कर लिए। अब उन पांचों को अरेंज कर रहे हैं 5 फैक्टोरियल। फिर एक क्वेश्चन आया, सर वो 5 में कोई सेम आ गए तो ठीक है, तो फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। पर कितने, जितने सेम आएंगे तो कितने सेम आए, तो कभी 4 सेम आएगा, कभी 3 सेम आएगा, कभी 2 सेम आएगा। तो देखो ऑप्शन आ गए, ऑप्शन मतलब केसेस। तो यहाँ बन गए केसेस। फिर उसका होगा सिलेक्शन, फिर होगा उसका अरेंजमेंट। ठीक है, तो देखो, तो 4 ई है, 4 ई, 3 एन, 2 डी, 1 आई, 1 पी, 1 सी। 4 3 7 और 2 9 और 3 12। तो इसको ऐसे देखो, ई अल्फाबेट के 4 लेटर है, एन अल्फाबेट के 3 लेटर्स है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। और डी अल्फाबेट के 2 लेटर, आई अल्फाबेट का 1 लेटर, पी अल्फाबेट का 1 लेटर, सी अल्फाबेट का 1 लेटर, है ना। तो केसेस क्या क्या बनेंगे, पांचों अलाइक, पर पांचों सेम हो ही नहीं सकते क्योंकि कोई अल्फाबेट 5 बार नहीं आया। तो 4 अलाइक, तो एक डिफरेंट। एग्जाम्पल ई ई ई एन। दूसरा 3 अलाइक, बाकी दोनों डिफरेंट, ई ई ई एन 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 डी। तीसरा केस 3 अलाइक, 2 अलाइक, ई ई ई एन एन। फिर 2 अलाइक, 3 डिफरेंट, यानी ई ई एन डी पी। फिर 2 अलाइक, 2 अलाइक, 1 डिफरेंट, ई ई एन एन डी। और पांचों डिफरेंट, यानी ई एन डी पी आई। ठीक है, ये तो हो गए वो केसेस। ये केसेस क्यों बनाए मैंने, क्योंकि जब मैं अरेंजमेंट करूंगा तो मेरे को पता रहेगा कितने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। ये केसेस इसलिए बनाए कि जब मैं अरेंजमेंट करूंगा तो मुझे पता रहेगा कितने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। अरे यार, ओके। तो सिलेक्शन, तो करते हैं। तो 4 अलाइक देने वाले अल्फाबेट कितना है, 1। और हमें ऐसे कितने अल्फाबेट चाहिए, 1 ही चाहिए। एक डिफरेंट देने वाले कितने अवेलेबल है, 5, क्योंकि ई तो चला गया। तो एन डी आई पी सी, तो 5 अवेलेबल है, हमें 1 ही चाहिए। 3 अलाइक देने वाले 2 अवेलेबल है, 1 ही चाहिए। और 2 डिफरेंट देने वाले 5 अवेलेबल है। क्यों, क्योंकि हमने 1 ही लिया है अभी तक, हमने 1 ही लिया। सपोज ई ले लिया तो अपने पास एन डी आई पी सी बचा, तो कोई से भी 2 ले लो। 3 अलाइक देने वाले 2 अवेलेबल हैं,
अपने को एक ही अल्फाबेट चाहिए। फिर दो अलग देने वाले तीन है, पर एक अपन ले चुके हैं। तीन अलग के लिए दो अलग देने वाले अभी तीन है, पर एक ले चुके हैं, तो अपने पास दो ही बचे अवेलेबल और चाहिए एक। फिर दो अलग देने वाले तीन है, चाहिए अपने को एक। फिर तीन डिफरेंट देने वाले पांच अवेलेबल है, अपने को तीन चाहिए। दो दो अलग देने वाले तीन अवेलेबल है, अपने को दो अल्फाबेट चाहिए। फिर एक डिफरेंट देने वाले के लिए चार अवेलेबल है, क्योंकि दो ले चुके हैं, तो एक और चाहिए एक। पांच डिफरेंट के लिए अवेलेबल है छह, और अपने को पांच चाहिए। अब अरेंजमेंट, तो 1c1 इंटू 5c1 इंटू 5 फैक्टोरियल, चार अलग, तो डिवाइड बाई 2 4 फैक्टोरियल। 2c1 इंटू 5c2 इंटू टोटल का फैक्टोरियल, तीन अलग है, तो डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। 2c1 टोटल का फैक्टोरियल, और इसमें तीन अलग डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। 2 अलग, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 3c1 5c3 टोटल का फैक्टोरियल, इसमें दो अलग है, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 3c2 4c1 टोटल का फैक्टोरियल, और दो अलग टू डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, दो अदर्स अलग डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 6c5 टोटल का फैक्टोरियल, पांचों डिफरेंट है, तो इनटू 5 फैक्टोरियल। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या होता है, रो अरेंजमेंट और सर्कल में फर्क क्या होता है? P1 P2 P3 P4 P5। तो रो अरेंजमेंट में क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। एक स्टार्ट होता है, एक एंड होता है। लेकिन सर्कल में स्टार्ट और एंड नहीं होता। सर्कल में स्टार्ट और एंड नहीं होता। तो देखो, तो 1 2 3 4 5, फिर मैंने एक आगे को पीछे डाल दिया, तो 2 3 4 5 1। तो आगे को पीछे डाल रहा हूं मैं, एक आगे का एक नंबर लेके पीछे, तो 1 2 3 4 5। तो 2 3 4 5 1, 3 4 5 1 2, फिर 4 5 1 2 3, फिर 5 1 2 3 4। तो ये पांच अरेंजमेंट है। पर अगर इसको सर्कल में लगाऊं, तो 1 2 3 4 5, 5 1 2 3 4, 4 1 2 3 5। हाँ, नहीं, 4 5 1 2 3, 3 4 5 1 2, 2 3 4 5 1। तो ये सर्कल में जब इसको अरेंज किया तो ये सब सेम है। तो यानी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने थे, 5 फैक्टोरियल। पर पांच 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 सर्कल में सेम है, तो सर्कल के परम्यूटेशन यानी x, और वो 5 टाइम्स इज इक्वल टू रो अरेंजमेंट। तो 5 फैक्टोरियल, x आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5। तो x आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5। तो आंसर आएगा, तो सर्कुलर परम्यूटेशन होता है n फैक्टोरियल अपॉन n, which is n minus 1 factorial. Next, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। तो ये दोनों सर्कुलर अरेंजमेंट अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 1 के लेफ्ट में, यहाँ 2 1 के राइट में, तो दोनों अलग अरेंजमेंट है। दोनों अलग अरेंजमेंट है, दोनों अलग अरेंजमेंट है ना। लेकिन तो डिफरेंस क्या है, एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। तो एक्चुअली ये बताना ये चाहता है कि इस n-1 फैक्टोरियल में आधे क्लॉकवाइज हैं और आधे एंटी क्लॉकवाइज है, आधे क्लॉकवाइज है और आधे एंटी क्लॉकवाइज है। तो है सर्कुलर परम्यूटेशन में आधे क्लॉकवाइज है
और आधे एंटी क्लॉकवाइज है। तो हो क्या रहा है, तो अगर किसी क्वेश्चन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डजंट मैटर तो आंसर हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल बाय 2। अगर किसी क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डजंट मैटर तो आंसर हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल बाय 2। तो जैसे फॉर एग्जांपल इन हाउ मेनी वेज 7 different colored beads can be threaded to form a garland। तो देखो सर्कुलर परम्यूटेशन होगा इसका 6 फैक्टोरियल यानी 7 फैक्टोरियल अपॉन 7, पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डजंट मैटर तो ये हो जाएगा बाय 2। सेम क्वेश्चन ऐसे ही 10 डिफरेंट कलर हैं लेकिन 6 फ्लावर्स लेके भी गार्लैंड बनानी है। 6 फ्लावर ले, पहले 10 में से 6 फ्लावर सेलेक्ट करेंगे, फिर उसका सर्कुलर परम्यूटेशन और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डजंट मैटर तो डिवाइड बाय 2, मतलब 10 से 6 10 में से 6 सेलेक्ट करेंगे, सर्कुलर अरेंजमेंट डिवाइड बाय 2, सर्कुलर अरेंजमेंट डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस मतलब n डिफरेंट चीजें हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब कितनी भी चीजें ले सकते हैं। तो जब मैंने एक भी चीज नहीं ली कितने तरीके से nc0, जब मैंने एक एक चीज ली कितने तरीके से nc1, जब मैंने दो दो चीज ली कितने तरीके से nc2, जब मैंने सारी चीजें ले ली कितने तरीके से, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस। क्योंकि उससे लिखा नहीं ना कितने लेने हैं, तो 0 से लेके सारे, तो 0 से लेके सारे, तो 0 से लेके सारे, इसकी वैल्यू आती है 2:n। इसको ऐसे भी कर सकते हैं a1 a2 से लेके an। इसको लिया नहीं लिया दो तरीके, लिया नहीं लिया दो तरीके, इसको लिया नहीं लिया दो तरीके। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 2:n, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 2:n। तो जैसे क्वेश्चन है कि फिजिक्स की 3 डिफरेंट बुक्स हैं, ये डिफरेंट के लिए चल रहा है, केमिस्ट्री की 4 हैं और मैथ्स की 5 है, तो कम से कम एक बुक ले, एटलीस्ट 1 बुक। तो देखो तो फिजिक्स के कितने तरीके से ले सकता है 2:3, केमिस्ट्री 2:4, मैथ्स 2:5। इसके अंदर वो केस भी आ गया जब एक भी फिजिक्स नहीं ली, इसके अंदर वो भी केस आ गया जब एक भी केमिस्ट्री नहीं ली, इसके अंदर वो भी केस आ गया जब एक भी मैथ्स नहीं लिया। तो टोटल केस 2:3 इंटू 2:4 इंटू 2:5। तो इन तीनों में मिला के एक वो केस आ गया जब तीनों सब्जेक्ट की एक भी बुक नहीं ली, वो एक ही केस है जब तीनों सब्जेक्ट की एक भी बुक नहीं ली, फिजिक्स की भी नहीं ली, केमिस्ट्री की भी नहीं ली और मैथ्स की भी नहीं ली। सेकेंड, एटलीस्ट 1 बुक ऑफ फिजिक्स, कम से कम एक फिजिक्स की बुक तो है, तो 2:3 - 1। पर मैथ्स और केमिस्ट्री पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन, एटलीस्ट 1 बुक ऑफ एनी सब्जेक्ट, 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट। तो फिजिक्स की एक बुक आनी चाहिए, केमिस्ट्री की एक बुक आनी चाहिए, मैथ्स की एक बुक आनी चाहिए। तो 2:5 - 1। अब ये था डिफरेंट, अब आते हैं अलाइक ऑब्जेक्ट्स पे। तो अलाइक ऑब्जेक्ट्स में क्या होगा, फिजिक्स की मान लो 3 बुक्स, केमिस्ट्री की 4 बुक्स, मैथ्स की 5 बुक्स। तो फिजिक्स के 3 बुक कैसे कैसे ले सकता हूँ, एक भी बुक नहीं ली, एक बुक ली, 2 बुक ली और 3 बुक ली, तो टोटल केस कितने हो गए 4। 4 मतलब 3 + 1। तो एक्चुअली अलाइक ऑब्जेक्ट में क्या होता है, अगर n ऑब्जेक्ट्स है तो कितने तरीके से ले सकते हैं, n+1 तरीके से। अगर n ऑब्जेक्ट है तो कितने तरीके से ले सकते हैं, n+1 तरीके से।
सर हाँ बोलो। सर वो डिफरेंट की ए बिट जो थी वो एक बार बताओगे सर फिर से? डिफरेंट में ना उसने बोला है कि कम से कम एक बुक लेनी है, तो फिजिक्स की 3 बुक्स अवेलेबल हैं। तो फिजिक्स की बुक कितने तरीके से ले सकते हैं? 3 बुक है, P1 P2 P3। तो इसको सर लिया वो नहीं लिया, -1 का नहीं समझा सर, वो समझा बाकी। ऐसा क्या? तो लिया नहीं लिया, लिया नहीं लिया, तो 2:3। तो होगा क्या कि 2:3 के अंदर वो केस है जब एक भी फिजिक्स नहीं ली। 2:4 के अंदर वो भी एक केस है जब केमिस्ट्री नहीं लिया। 2:5 के अंदर वो भी एक केस है जब एक भी मैथ्स नहीं लिया। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 2:5 12। तो इसके अंदर वो सारे केसेस आ रहे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कितने तरीके से ली है। तो इसके अंदर वो भी एक केस आ रहा होगा जब मैंने एक भी बुक नहीं ली होगी, यानी मैंने एक भी फिजिक्स, एक भी केमिस्ट्री और एक भी मैथ्स नहीं लिया होगा। तो वो एक ही केस होगा। नहीं तो तुम ऐसे सोचो, नहीं तो जाने दो। तुम ऐसे सोचो, ये 12 बुक्स है। हाँ सर। 12 बुक्स को कितने तरीके से ले सकता हूँ? 2:12। तो 2:12 में एक केस वो भी आ रहा होगा जब मैंने एक भी बुक नहीं ली, तो -1 है ना। हाँ सर। ठीक है, जब अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं तो n अलाइक ऑब्जेक्ट है तो उसको ले सकते हैं n+1 तरीके से। ये 1 बड़ा कैसे? 0 की वजह से, कि जब मैंने एक भी बुक नहीं ली। तो जब मैंने एक भी बुक नहीं ली वो भी एक केस है, जब मैंने बुक नहीं ली वो भी एक केस है। तो केमिस्ट्री कितने तरीके से? 5 तरीके से। मैथ्स कितने तरीके से? 6 तरीके से। तो वही फिर से वापस से, एटलीस्ट 1 बुक ऑफ एनी सब्जेक्ट। तो कम से कम एक बुक तो होनी चाहिए। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग 4 × 5 × 6 -1। बी केस, एटलीस्ट 1 बुक ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स वाले में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये होगा 4 - 1 फिर 5 × 6 एज इट इज। थर्ड केस, एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ई सब्जेक्ट। तो 4 - 1 5 - 1 6 - 1, तो कम से कम एक बुक आनी चाहिए। तो 3 का क्या मतलब है कि फिजिक्स 3 तरीके से ले सकते हैं, या तो एक बुक ली, या 2 बुक ली, या 3 बुक ली। तो एक्चुअली फर्क क्या आ रहा है ना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में कितनी बुक ले रहे हैं और कौन सी बुक ले रहे हैं। कितनी बुक ले रहे हैं और कौन सी बुक ले रहे हैं। और अलाइक में आ रहा है कितनी बुक ले रहे हैं, कौन सी बुक ले रहे हैं मैटर नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि सारी बुक सेम है, तो अलाइक ऑब्जेक्ट में वो मैटर नहीं करता। ठीक है, बाकी का ट्यूसडे को कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में पीएनसी कंप्लीट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगा। कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक में पूरा कंप्लीट हो जाए, है ना। अरे यार, इसको क्या हो गया?